हेलो एवरीवन। आज फिर मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि मध्यिका हम पढ़ रहे थे और मध्यिका में भी हमने व्यक्तिगत श्रेणी वाले क्वेश्चन देख लिए थे, खंडित श्रेणी वाले क्वेश्चन देख लिए थे और इसके हम आज लास्ट श्रेणी वाले क्वेश्चन देखेंगे जो कि है अखंडित श्रेणी यानी कंटिन्यू सीरीज वाले क्वेश्चन। कंटिन्यू सीरीज के क्वेश्चनों की पहचान किस प्रकार से की जाती है ये मैं पहले आपको समांतर माध्यम में भी बता चुका हूं। और आज फिर समझ लो कि यदि आपको ग्रुप वाले क्वेश्चन दिखते हैं, पेपर में वर्ग वाले क्वेश्चन दिखते हैं तो वह कहलाएंगे कंटिन्यू सीरीज के क्वेश्चन। जैसे आपको क्वेश्चन में मान लो कि वर्ग दे रखे हैं और f की वैल्यू दे रखी है इस तरह से, जैसे 0 से 10, 10 से 20, f की वैल्यू दे दी 2, 10 इस प्रकार से, तो ये क्वेश्चन कहलाएंगे अखंडित श्रेणी के यानी कि कंटिन्यू सीरीज के क्वेश्चन। इस प्रकार से क्वेश्चन अगर मध्यिका पूछा जाता है तो किस प्रकार से सोल्व करेंगे ये हम उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लो आपको मैं एक उदाहरण देता हूं। क्वेश्चन दे रखा है निम्न समंकों से मध्यिका की गणना कीजिए। क्या दे रखा है आपको? वर्ग दे रखे हैं और f की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ठीक है, f की वैल्यू दे रखी है आपको 4, 7, 12, 5 और 2। इस तरह से मान लो आपको क्वेश्चन दे रखा है और आपसे मध्यिका पूछी गई है। वर्ग दे रखा है, f दे रखे हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। f की वैल्यू दे रखी है 4, 7, 12, 5 और 2। मध्यिका पूछी गई है तो ध्यान रखना इसमें भी जैसा कि खंडित श्रेणी में एक्स्ट्रा एक ही कॉलम बना था CF का, इसमें भी एक ही कॉलम बनेगा और वह बनेगा CF का। कौन सा बनेगा? CF का। CF का मतलब संचय बारंबारता। ठीक है, कैसे बनाते हैं? f से बनता है, जैसे 4 है, 4 लिख दिया। 4 और 7 कितने होते हैं? 11। 11 और 12 कितने होते हैं? 23। 23 और 5 कितने होते हैं? 28 और 28 और 2 30। तो n बराबर भी कितना आएगा? 30। क्लियर है ये चीज? तो क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में भी मैंने बता चुका हूं, इसको 2-3 बार बता चुका हूं। तो सबसे पहले तो हमने निकाली CF। अब इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले तो m निकालेंगे। देखो m का मतलब होता है साइज ऑफ n अपॉन टूथ आइटम। ये केवल m निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं? मध्यिका ग्रुप ज्ञात करने के लिए। इसमें मध्यिका का फॉर्मूला अलग लगता है। सबसे पहले हमें मध्यिका ग्रुप निकालना पड़ता है, इसमें एक वर्ग निकालना पड़ता है, मध्यिका वर्ग, और वह इस फॉर्मूले से निकालते हैं। यहाँ पर पिछले दोनों श्रेणियों में हम फॉर्मूला लगाते थे n+1/2 दोनों श्रेणियों में, क्योंकि वह आसानी से निकल जाता। लेकिन यहाँ पर हम सबसे पहले m निकालेंगे, उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे n/2। क्लियर? ये क्यों लगा रहे हैं? मध्यिका ग्रुप निकालने के लिए। ध्यान रखना कैसे निकालेंगे वह आगे मैं समझा रहा हूं। साइज ऑफ n की वैल्यू कितनी है यहां पर? 30। और यह साइज ऑफ 30 में 2 का भाग दिया तो 15 आइटम। क्लियर? देखो 15वां पद आ गया यहाँ पर।
अब इसको देखेंगे CF में, 15 से जस्ट बड़ी वाली संख्या CF में देखेंगे। 11 तो छोटी है, जस्ट बड़ी कौन सी है? 23। इसको कर लो अंडरलाइन। ये कहलाएगा हमारा मध्य का ग्रुप। ध्यान रखना, क्लियर? यहां 15वें पद का मान है, 15वां पद, इससे जस्ट बड़ी वाली वैल्यू देखेंगे CF में जो कि कितनी है? 23 है। और इस ग्रुप को पूरे को सिलेक्ट कर लो, ये कहलाएगा आपका मध्य का ग्रुप। ठीक है, मध्य का ग्रुप निकल गया। अब हम लगाएंगे मध्य का फॉर्मूला। ठीक, M बराबर L1 प्लस I/F M माइनस C। ये फॉर्मूला आपको याद करना है। मध्य का फॉर्मूला L1 प्लस I/F M माइनस C। L1 का मतलब क्या है? यहाँ पर मध्य का ग्रुप की निचली सीमा। L1 का मतलब यहां लिख देता हूं मैं, L1 का मतलब मध्य का वर्ग की निम्न सीमा। ठीक है, निम्न सीमा का मतलब ये आपका मध्य का ग्रुप है 20 से 30, तो इसकी छोटी वाली वैल्यू कितनी है? 20, और ये उच्च सीमा 30 कहलाई। तो इसमें छोटी वैल्यू लेते हैं तो 20। ठीक है, I का मतलब क्या होता है? वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल, मध्य का वर्ग में वर्ग अंतराल कितने का है? 20 और 30। 10 का वर्ग अंतराल है, तो I की वैल्यू कितनी रहेगी? 10। F का मतलब क्या होता है? मध्य का वर्ग में F की वैल्यू, F का मान बोल सकते हैं, जो कि कितना है? केवल मध्य का वर्ग में, पूरे F की वैल्यू नहीं निकालेंगे। मध्य का वर्ग में कितना है? 12 है। F की वैल्यू 12 है, तो F का मतलब 12। M का मतलब हमने ऊपर निकाला था, M बराबर N/2, और लास्ट में C। C का मतलब होता है मध्य का वर्ग से ठीक पूर्व की संचय बारंबारता। संचय बारंबारता। ठीक है, मध्य का वर्ग के ठीक पूर्व की संचय, ये मध्य का वर्ग है, इससे ठीक पहले की संचय बारंबारता, तो ये कहलाएगा आपका C। ठीक है, ये कहलाएगा C। तो लिख देते हैं फॉर्मूले में, बराबर L1 कितना आएगा? मध्य का वर्ग से निम्न सीमा 20 और 30 यानी 20, प्लस I का मतलब वर्ग अंतराल जो कि कितने का है? 10 का है। 20-30 के बीच का वर्ग अंतराल 10, अपॉन मध्य का वर्ग में F की वैल्यू जो कितनी है? 12 है, ब्रैकेट में M का मतलब जो हमने ऊपर निकाला है 15, माइनस C का मतलब मध्य का वर्ग से ठीक पहले की संचय बारंबारता जो कितने है? 11। ये चीज क्लियर है? अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 20 प्लस 10/12 इंटू 15 में से 11 गए तो कितना आ गया? 4। ठीक, इसको यहां पर सोल्व कर रहा हूं मैं अब, तो बराबर 20 प्लस, देखो 10 इंटू 4 कितने होते हैं? 40, तो 40 बटे कितना हो जाता है? 12, तो आ जाएगा 20 प्लस 40 में 12 का भाग देंगे तो कितना आ गया? 40/12, तो ये आ जाता है 3.33। तो हमारे आंसर आ जाता है 23.33 आंसर। ठीक है, कितना आ गया? 23.33। ध्यान रखना, तो बहुत इजी है, ज्यादा लेंथ ही नहीं है, और सबसे इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर क्वेश्चनों में पूछा जाता है 10 या 15 नंबर में, अथवा में भी पूछ लिया जाता है। तो क्वेश्चन दे रखा है आपको, वर्ग वाला क्वेश्चन दे रखा है, मध्य का की गणना करनी है, तो वर्ग दे रखे हैं, F की वैल्यू दे रखी है, एक ही एक्स्ट्रा कॉलम बनाते हैं, वो बनाते हैं CF का, संचय बारंबारता का, जो कि कैसे निकालते हैं? F से निकाली जाती है, 4
4 में 7 जोड़े 11, 11 में 12 जोड़े 23, 23 में 5 जोड़े 28, 28 में 2 जोड़े तो 30, यानी n बराबर 30। सबसे पहले m निकालते हैं, छोटा m, जिसका फॉर्मूला होता है साइज ऑफ n/2 आइटम। n की वैल्यू 30 है, 30 में 2 का भाग दिया तो 15वें पद का मान। इस 15वें पद को देखेंगे CF में और 15 से जस्ट बड़ी वाली वैल्यू देखेंगे जो कि कितने है 23। 23 को इस पूरे ग्रुप को सिलेक्ट कर लेंगे, ये कहलाएगा आपका मध्य का ग्रुप। फिर फॉर्मूला लगाएंगे मध्य का निकालने का, जो होता है L1 + I/F - C। L का मतलब होता है, L1 का मतलब कि मध्य का जो ग्रुप है आपका 20 से 30, इसकी छोटी वाली वैल्यू जो कितने 20 है, ठीक है। I का मतलब वर्ग अंतराल होता है जो कितने का है 10 का है। F का मतलब मध्य का वर्ग में F की जो वैल्यू है वो है। M का मतलब n/2 जो कितना है 15, और C का मतलब मध्य का वर्ग से ठीक पहले की संचय बारंबारता जिसकी वैल्यू कितनी है 11। लिख दिया, सोल्व किया तो फाइनली हमारे पास m की वैल्यू कितनी आएगी 23.11। m बराबर 23.33, ठीक है। तो ये हो गए हमारे मध्य का वाले सभी श्रेणियों के क्वेश्चन, और ये मध्य का आज कंप्लीट हो गए। इसमें किसी भी तरह का अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। अगली क्लास से हम स्टार्ट करेंगे मध्य का, ठीक है। मध्य का में भी तीनों ही तरह के क्वेश्चन होते हैं, व्यक्तिगत श्रेणी, खंड श्रेणी और अखंड श्रेणी में। कल की क्लास से हम बहुलक स्टार्ट करेंगे, और बहुलक के भी तीनों श्रेणियों के